एक चीज तो हमको साफ साफ नजर आ रहा कि आज तक जो पर्दा था वो पर्दा खुल जा रहा। एक गुंडा जो दूसरों को कोई टेररिस्ट नहीं बोल सकता, वो टेररिस्ट के आदमी, वो आरएसएस का आदमी, वो बीजेपी के आदमी ने गांधी जी को जो सो डे लाइट जो सो उन्होंने मर्डर कर दिए। अरे तुम तो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर है, और मोदी आप तो प्राइम मिनिस्टर है। जो बच्चों को हमला हो उनको नहीं पकड़ सके, तुम तो होम मिनिस्टर के काबिल नहीं है, इसे साबित हो जा रहा। सही देशभक्त वो है कि हिंदुस्तान के बेरोजगार बच्चों के बारे में सोचता। सही देशभक्त ये होता है कि जो सो गरीब से गरीब आदमी को जो सो अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट जो देना चाहता, वो सही देशभक्त होता है। बीएसएनएल को क्लोज कर रहे किस वास्ते भाई? जियो के वास्ते। और जियो किसका है भाई? अंबानी का वास्ते है। अरे तुम हिंदुस्तान का गुलाम है कि अंबानी का गुलाम है? और एलआईसी को किस वास्ते खत्म कर रहे हैं? कौन सा आ रहा? रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी आ रहा, और भारत पेट्रोलियम के जगह रिलायंस पेट्रोलियम आ रहा। आप देखिए, अपनी आजादी के वास्ते आवाज उठाते, మీ అందరి యొక్క ఆవేశం, మీ అందరి యొక్క ఆలోచనలు, మీ అందరి యొక్క దేశభక్తి, సమాజం పట్ల మీకు ఉండేటటువంటి ఒక కర్తవ్యాన్ని చూసి నాకు చాలా సంతోషం కలుగుతున్నది। आप सबकी हिम्मत अफजाई करते हुए देश के वास्ते आप बहुत देर से उठे हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस आज़ादी के जंग के अंदर आप भी शाना बाशाना हमारे साथ हैं। ప్రపంచంలో చంపే వాళ్ళకంటే ఎప్పుడైనా రక్షించేవాడే గొప్పవాడు। जो मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला ज़्यादा है। और जितने लोग स्टेज के ऊपर बैठे हैं वो सब जो सो बचाने वाले हैं, इस वास्ते सबसे बड़े लोग हैं। ये स्टेज पे बैठे से वाले पूरे बचाने वाले हैं। और आप सब भी जो सो उनकी मदद करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। इस वास्ते आप सब भी जो सो భగవంతుడు अल्लाह ఎప్పుడు మంచి వాళ్ళతో పాటు ఉంటాడు। और जहाँ पर भी सच्चाई है, सच्चाई के साथ जो सो भगवान का, अल्लाह का दुआ रहता हर वक्त जो सो। दोस्तों, ये क्या है बोल तो मैं, हमारी दादा बहुत अच्छा उर्दू बोलते थे, हमारी वालिद साहब उर्दू में शायरी जो सो लिखते थे, और जो सो उनको उर्दू की राइटिंग इतना अच्छा रहता कि हम जो सो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो सो बदकिस्मत ये है कि जो सो हम उतना अच्छा उर्दू बात नहीं कर सकते, फिर भी जो सो थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे आपसे बात करने के बाद। तो ये सीए क्या है, एनआरसी क्या है और एनपीआर क्या है, ये क्यों आया, किस वजह से आया, और ये सो इसके पीछे मतलब क्या है। एक चीज़ तो हमको साफ साफ नजर आ रहा कि आज तक जो पर्दा था वो पर्दा खुल जा रहा, और आज तक जो सचमुच काले धंधे करने वाले थे और सचमुच जो देशद्रोही थे, उनका जो सो सही फेस, सही चेहरा जो सो अपने को जो सो अब आपको दिखता, आपके सामने आता है। वो एनआरसी क्या है, सीए क्या है, वो आपको बताने से पहले दो चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। समझो एक गांव है, एक गांव में जो सो 4 लोग बाहर से आए। आप बोल रहे कि जो सो हम जो बाहर से आए हमको पहचानना चाहते, उनको पकड़ना चाहते, ठीक है भाई,
अब जो बाहर से आए वो 4 लोगों को अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो हम सब भी एक आपको मदद करते, नहीं करते बोल के नहीं बोल रहे, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, वो 4 का नहीं, जितने 4000 लोग हैं, पूरे 4000 लोग जो सो तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्या है, तुम्हारा हिसाब क्या है, तुम्हारा ये कहीं को पूछ रहे तुम, ये कहीं को पूछ रहे तुम। अरे परसों दिल्ली के अंदर JNU एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। इतनी बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर कुछ गुंडे जैसे अंदर आ गए, पूरा रोड को लाइट रहता, लाइट पूरा बंद हो जाता, अंदर CC कैमरा रहता, CC कैमरा पूरा बंद हो जाता, और वो लोग जाके हमला करते बच्चों के ऊपर, प्रोफेसर्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर। 2 घंटे अंदर जाके जो सो अंदर आके जो गड़बड़ करते और करने के बाद जो सो बाज़ाब्ता बाहर निकल जाते। अभी क्या होगा, तकरीबन 1 महीना होगा, 1 महीना होगा, एक आदमी को भी तुम पकड़ नहीं सके, एक आदमी को भी तुम अरेस्ट नहीं कर सके। अरे तुम तो होम मिनिस्टर है, अमित शाह जी हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर है, और मोदी आप तो प्राइम मिनिस्टर है, जो बच्चों को हमला हो उनको नहीं पकड़ सके। तुम तो होम मिनिस्टर के काबिल नहीं है, इसे साबित हो जा रहा। ये तो शर्म की बात है, इज इट नॉट? ये तो शर्म की बात है। तो असल में अपने को जो आज़ादी मिला, आज़ादी के टाइम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके जो सो उतना डिटेल में अपने जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी बदकिस्मती ये है कि वो लोगों जो लीडर्स थे अपने पास, उसमें यूनिटी नहीं रहा। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना, कौन जैसे होम मिनिस्टर बनना, उसमें जो सो जरा आपस में उसमें डिफरेंसेस आए, तो इसमें जो सो हिंदुस्तान का डिवाइड होना पड़ा। जब हिंदुस्तान का डिवीज़न हुआ, हिंदुस्तान का डिवीज़न होने के बाद कई लोग जो सो यहाँ से पाकिस्तान चले गए और कई लोग वहाँ से जो सो इंडिया के ऊपर आए। तो हिंदू मुस्लिम का जो डिफरेंसेस है उसी टाइम पर हुआ था, 1947। आज़ादी मिलने के बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। नेहरू साहब थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, बाबा साहब अंबेडकर अपने को कानून दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया। याद रखने की ये बात है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी nowhere it is mentioned that there can be any discrimination in the name of caste, religion, place of birth, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। कौन सी हालत में आया भाई, जबकि जो सो बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा था। जब हिंदू के ऊपर हमला हो रहा था, मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा था, गांधी जी घर घर जाके जो सो नहीं भाई, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। जो इंसान पूरी जिंदगी जो सो अपनी हिंदुस्तान के वास्ते, आज़ादी के वास्ते और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के वास्ते जो तबाह करा, वैसा आदमी को जो सो आप लोग जो सो क्या करें। एक गुंडा जो दूसरों को कोई टेररिस्ट नहीं बोल सकता, वो टेररिस्ट के आदमी, वो आरएसएस का आदमी, वो बीजेपी के आदमी ने गांधी जी को जो सो डे लाइट जो सो उन्होंने मर्डर कर दिए। और आप देशभक्ति की बात करते हैं।
उसके बाद देखिए साहब, अपना आज़ादी मिलने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कौन इंडिया का सिटीजन रहना चाहिए, कौन किसको जो सो अपन सिटीजनशिप देना, किसको नहीं देना, इसका चर्चा हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप पढ़ के देखिए, बहुत से लोग नौजवान लोग हैं और बहुत से लोग बुजुर्ग लोग हैं, बहुत से लोग कानून पढ़े से लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, कहीं पर भी ये चीज़ नहीं है कि जैसो हिंदू के साथ ऐसा करना, मुसलमान के साथ ऐसा करना, सिख के साथ ऐसा करना, ईसाई के साथ ऐसा करना। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट आया, 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया। उस वक्त कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। लेकिन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर भी, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर भी कहीं पर भी जो सो मजहब के नाम के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन देना ऐसा कर नहीं है। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट को जो सो थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट्स आए। 1984 में मेजर अमेंडमेंट्स आए, लेकिन 1984 के बाद में भी, 1984 में वाजपेयी साहब भी थे, एल के अडवाणी साहब भी थे और अच्छे लीडर्स थे, कांशीराम साहब भी थे। लेकिन कोई भी जो सो ये नहीं बताया कि जो सो मजहब के नाम के ऊपर किसी को तुम अलग कर सकते, किसी को सिटीजनशिप नहीं देना, ऐसा जो सो कहीं पर भी नहीं बताया। 1947 से आप 2019 तक कभी भी ये बात नहीं आया। फिर 2019 में कहीं को आया भाई, कहीं को लिए तुम 2019 के अंदर? ये कानून क्या है, ये क्यों लाया गया कानून? एक्चुअली क्या हुआ बोले तो, जब 1971 का वार के बाद ईस्ट पाकिस्तान जब जो सब बांग्लादेश बन गया, वहां से जो सो लाखों लोग इधर आ गए, बंगाल के अंदर आ गए, असम के अंदर आ गए, भूटान से भी आए, उधर से भी आए, इधर से भी आए लोग। तो लाखों तादाद के अंदर जो सो असम के अंदर लोग आ गए, 40-50 लाख लोग आ गए। एक्चुअली क्या होता, और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, कोई भी एरिया से अगर दूसरा एरिया में कोई जाते हैं तो कौन जाते बोले तो मजदूर लोग जाते, मेहनत करने वाले लोग रहते, गरीब लोग जाते। आज हैदराबाद में हमारे घर में कुछ काम चल रहा, किधर के लोग आके हम काम कर रहे, झारखंड से लोग आके काम कर रहे। क्यों? वो लोग बोलते कि साहब हमारे पास जो सो रोजाना मजदूरी हमको 200 रुपये मिलता, आपके पास 500 रुपये मिल रहा, 600 रुपये मिल रहा, इस वजह से हम लोग आके आप यहाँ पर काम कर रहे। यहां से बम्बई में काम करने के वास्ते जाते, यहां से अरब कंट्रीज में काम करने के वास्ते जाते, अमेरिका में काम करने के वास्ते जाते। क्यों जाते? कुछ जो सो उनकी आमदनी के वास्ते जाते। तो जितने भी लोग आए, आज दूसरे मुल्क से भी अगर कोई आए अपने पास, उसमें 90%, 99% गरीब लोग आते, कोई अमीर आदमी नहीं आता, कोई करोड़पति नहीं आता, कोई जिसका 40,000, 40 एकड़, 50 एकड़ जमीन है वैसे आदमी कोई नहीं आता। अरे ये तो डॉक्यूमेंट क्या है, तहसील ऑफिस में जाओ, 2000 रुपये फेंको, तुम जो चाहे वो सर्टिफिकेट तुमको मिल जाता। मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का डॉक्यूमेंट्स है, उनका एसएससी डॉक्यूमेंट में एक बर्थ डेट सर्टिफिकेट है, बीए में एक सर्टिफिकेट है, डेट दूसरा डेट है, और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में दूसरा डेट है। और स्मृति ईरानी है,
वो कहां पर पास हुआ, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास हुआ, कौन सा डिग्री पास हुआ, नहीं। एक जगह एक सर्टिफिकेट रहता, एक जगह एक सर्टिफिकेट रहता। एसएससी फेल है, ठीक है। आप बताएं, शुक्रिया आपको। तो हम सबसे पहला सर्टिफिकेट्स पूछने से पहले क्या मैं ये मोदी साहब को बोल सकता हूं कि जो सो आपका वालिद साहब का डेट ऑफ बर्थ आप बोल सकते क्या? आपका वालदा का जो सो बर्थ सर्टिफिकेट आप ला सकते क्या? पहले उनका लाइए, फिर बाद में हमारा पूछिए। तो भाइयों, ये जो असम के अंदर 40-50 लोग आए थे, वहाँ लोकल का लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ। कैसा प्रॉब्लम हुआ बोले तो, लोकल का कोई मजदूर है, उसको 300 रुपये का मजदूरी मिलता था, लेकिन जो बाहर से आया वो 150 रुपये में काम करने को तैयार है। तो यहाँ का आदमी को काम नहीं मिल रहा, काम मजदूरी मिलना कम हो गया उससे। जो लोकल में एक चेयर बनाते, एक टेबल बनाते, वो 500 रुपये में बिक रहा था। जो बाहर से आया वो बोल रहा कि मैं 300 रुपये में देता हूँ। तो छोटे छोटे बिजनेसमैन को जो सो लॉस हुआ था वहाँ पर, तो वो लोग बोले कि जो बाहर से आए उनको बाहर भेजा दो। उसी नाम के ऊपर असम गण परिषद आया और उसी नाम के ऊपर प्रफुल्ल महंता इलेक्शन जीता, चीफ मिनिस्टर बन गया असम का। लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कभी भी ये इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, उनको मालूम था। लेकिन वहां के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए और सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दिया कि एनआरसी बनाओ। फिर असम में एनआरसी बनाया। तो एनआरसी में क्या हुआ, पूरा 19 या 20 लाख ऑफ लोग बाहर से आए बोल के एक ऐसा बताया। तो उसमें बहुत गलतियां हैं। जो इंडिया की तरफ से जो कारगिल वार में शामिल हुए थे, लड़े अपनी तरफ से, उनका फैमिली को सो एनआरसी में नहीं मिला। जो इंडिया का प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उनके घर वालों को भी जो सो इंडियन सिटीजनशिप का जो सो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सके वो लोग। तो ऐसे लोगों को भी नहीं मिला वहां पर, ठीक है। फिर जो सो चल रहा था वहां पर, किसको देना है, किसको देना किसको नहीं देना, ये सवाल था। लेकिन फर्स्ट टाइम ये मोदी और अमित शाह, इनकी दिमाग के अंदर हिटलर का शैतान आ गया। हम सब समझ रहे थे कि जो एक चीज है कानून के अंदर, क्या बोले थे, जो पार्लियामेंट का मेंबर रहते और असेंबली का मेंबर रहते, जो बड़े बड़े मिनिस्टर रहते, वो सेम रहना चाहिए, वो तो पागल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं बन सकता। लेकिन अब ये साबित हो रखा है कि हम लोग पागल है बोल के ये लोग साबित कर ले रहे। वो प्राइम मिनिस्टर क्या, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं रह सकते। वादा करें कानून के ऊपर, हर एमएलए, हर एमपी, हर जज और हर मिनिस्टर कानून के ऊपर प्रॉमिस करता। हम कानून की हिफाजत करते, कानून के साथ चलते। कानून क्या बोल रहा भाई, कानून ये बोलता कि जो सो इंडिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी, हर आदमी इंडियन सिटीजन है। एवरीबडी इज इंडियन सिटीजन। आप जो सो कोई जात पात के ऊपर कोई आप डिफरेंस नहीं बता सकते, ये कानून है। उस कानून के ऊपर आप प्रॉमिस करके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वही कानून के खिलाफ आप अगर काम करते हैं तो क्या बोलना चाहिए आपको। आप तो आपका वादा तोड़ दिए, आपका प्रॉमिस तोड़ दिए। एक बार नहीं, उनका सही जो सो चेहरा आपको मैं बताना चाहता हूं, एक बार नहीं,
100 times. 2014 के इलेक्शन के पहले क्या हुआ आप सबको याद होगा। मोदी साहब की भाषण है, भाई हिंदुस्तान को कुछ लोग ऐसा लूट लिए, पूरा ब्लैक मनी बना लिए, पूरा काला धंधा बना कर लिए वो लोग, पूरा पैसा ले जाके जो स्विट्जरलैंड में रखे, इधर रखे उधर रखे। ब्लैक मनी कितना है? 60 लाख करोड़ है। मेरे को जिताओ, हमारा बीजेपी को जिताओ, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो पूरा काला धंधा जो है, काला पैसा बाहर लाऊंगा और हर एक के अकाउंट में जमा करेंगे। कितना आएगा हर एक के अकाउंट में? 15 लाख है। हमारे सादिक साहब आपके अकाउंट में कितना आया भाई? हमारे दत्तात्रेय साहब बोलो आपके अकाउंट में कितना आया? मेरे को तो नहीं आया भाई, शायद किसी को आया नहीं मालूम मेरे को। इतना झूठ। अभी जो एनआरसी के बारे में जो चल रहा, मोदी साहब बोलते कि जैसो हम कभी एनआरसी के ऊपर चर्चा ही ना करें, हम कभी एनआरसी के ऊपर जिक्र ही नहीं करें। तो अब कोई भी वीडियो में आ रहा, टीवी में आ रहा, सब आ रहा, इससे पहले क्या बयान दिए उन्होंने, और अमित शाह क्या बयान दिए, कितने बार एनआरसी के बारे में बात करे। अरे आप तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इतना झूठ अगर बात बोलते हैं। अरे तो अब लोग पढ़े लिखे से लोग हैं, पूरा सब कुछ मालूम हो रहा दुनिया में। अब जो भी इससे पहले बात करे वो रिकॉर्ड हुआ, वो रिकॉर्ड टीवी में आ रहा, रिकॉर्ड पेपर में आ रहा, उसके बाद में भी शर्म नहीं है, फिर वही झूठ बात बोलते हैं ये लोग। तो असम के अंदर जो हुआ था, इसमें जो शैतान की बात यह आया इनके दिमाग के अंदर, इनके दिल के अंदर, अब अपना गेम शुरू करेंगे, अब हमारा ड्रामा शुरू करेंगे। जो एक काम करते आ रहे हम लोग, हिंदुस्तान का पब्लिक को हम डिवाइड करना चाहते। आगे चल के हमको वोट होना चाहिए, जीतना चाहिए। और कैसा जीतना चाहिए? पूरे हिंदू है हमको वोट देना चाहिए, जितने भी हिंदू है हमको वोट देना चाहिए। कैसा देंगे? हम मुस्लिम के खिलाफ लड़ने वाले हैं, हम हिंदू धर्म को बचाने वाले हैं। तो हिंदू के लोग सेंटिमेंट में आके, अपनी जज्बा में आके, अपनी जोश में आके, सारे के सारे लोग जो सो आरएसएस के पीछे, बीजेपी के पीछे, इनके साथ चलेंगे, ऐसा ही इनके दिमाग के अंदर आया। आके वो लोग क्या कर दिए कि जो बाहर से आए हमको उनको सिटीजनशिप देंगे, लेकिन किसको देंगे? हिंदू को देंगे, आपको जो सो सिख को देंगे, ईसाई को देंगे, जैन को देंगे, लेकिन जो सो एक्सेप्ट मुस्लिम सबको देंगे। ऐसा जो सो ये 2019 का जो कानून बना है, 2019 सीएए सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया, जो लाया गया, उसके अंदर ये क्लियरली बता रहे हैं वो लोग जो सो कि हम इंडिया का सिटीजनशिप देंगे भाई। जो पाकिस्तान से आए, जो अफगानिस्तान से आए और जो बांग्लादेश से आए उनको देंगे। उनमें किसको देंगे? हिंदू को देंगे, सिख को देंगे, ईसाई को देंगे, लेकिन एक्सेप्ट मुस्लिम सबको देंगे। फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर मजहब के नाम के ऊपर अब ये बोल सकते हैं कि जो हम सिर्फ तुम मुस्लिम है इस वजह से तुमको नहीं देते। ये रहा सवाल। वैसे क्या बता रहे? वहां पर जो जुल्म हो रहा हिंदू के ऊपर, वो जुल्म ना था कि वो लोग इंडिया के अंदर आ रहे, इस वास्ते हम उनको दे रहे। अरे भाई वो तो लोग जो असम के अंदर आए, 20 साल से आए, 25 साल से आए, 30 साल से आए,
मैं ये दावा करना चाहता हूं, एक आदमी भी कभी ये बोला कि जो समय रिलीजन परसिक्यूशन के ऊपर इंडिया के अंदर आया, कोई नहीं बताया इससे पहले, कोई नहीं बोला। वो लोग बोलते हैं कि हम यहां पर पैदा हुए, हम इंडिया के हैं, हम इंडिया के सिटीजन हैं, हमको दो। अब ये लोग क्या बोल रहे, तुम उधर चले जाओ, हम उधर से आए बोल के बोलो, और हमको जैसे रिलीजन परसिक्यूशन हुआ इस बात से हम इधर। ठीक है भाई, जहां पर जो माइनॉरिटीज है, जो माइनॉरिटीज के ऊपर हमला हो रहा, हमको उनको देना चाह रहे, ये उनका आर्गुमेंट है। तो इंडिया के अतराफ दूसरे भी मुल्क है, जैसा श्रीलंका है। श्रीलंका से कई लोग आए, कौन लोग आए, तमिल लोग आए। वहां पर क्या हुआ, तमिल और सिंहालियन के लोगों के बीच में कुछ नफरत है वहां पर, तो श्रीलंका वालों के ऊपर वहां पर हमला हो रहा था। कई लोग आए हिंदुस्तान के अंदर, लाखों लोग आए, तमिलनाडु के अंदर आए, मद्रास के अंदर आए। क्यों भाई, वो लोग भी उधर से आए ना, उनको कहीं को नहीं देते? और वो तो हिंदू भी है ना उसमें, वो तो हिंदू भी है ना, उनको कहीं को नहीं देते? आपका नेपाल है, भूटान है, जो म्यांमार है, वहां पर और एक हिस्सा है, वहां पर जो सो बुद्धिस्ट का जो सो डोमिनेशन है, उसकी वजह से वहां से माइनॉरिटीज मुस्लिम्स भी है और दूसरे भी लोग हैं, क्यों उनको क्यों नहीं देते भाई? वही 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 रिलीजियस परसिक्यूशन, क्या बोलते हैं उर्दू के अंदर, हाँ, मजहब के बुनियाद के ऊपर जो बोल रहे हैं आप, उधर से आया। वहां पर भी म्यांमार से भी आए, श्रीलंका से भी आए, भूटान से भी आए, उनको कहीं क्यों नहीं दे रहे? ये माइनॉरिटी का इश्यू नहीं है, ये माइनॉरिटी का इश्यू नहीं है। आप अगर बोलते कि जैसे वो बांग्लादेश से जो आए, पाकिस्तान से उनको दे रहे, श्रीलंका से उनको भी दे दो, म्यांमार से उनको भी दे दो, भूटान से उनको भी दे दो, एंड विदाउट रिलीजन दे दो उनको, ये नहीं। तो इसका जो सो क्या वजह है, क्या है इसके पीछे क्या है बोले तो खासकर एक ही एक चीज़ है कि ये लोग एक हिंदू का जो राष्ट्र है, हिंदू का जो गवर्नमेंट है, वो बनाना चाहते हैं वो लोग, उनका फिलॉसफी वो है। ये बोलते कि जो सो जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके खंड खंड पे लिखा रामकृष्ण नाम है। और उनका जो सो ये बोलते हैं, उनका हम जो सो देश के भक्त हैं, देश को बचाना चाहते, देश को हम सेवा करना चाहते, और रियल हमको जो सो देश को सेवा करना चाहते। लेकिन सही बात क्या है, असल में क्या हो रहा, हिंदुस्तान बोले तो इंडिया का पब्लिक, इंडिया का पब्लिक बोले तो यहां से गरीब से लेके गरीब और अमीर से लेके अमीर तक, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुस्लिम, यहाँ का सिख, यहाँ के तमिल, यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान, ये सब कुछ जो सो इंडियन बोलते। इंडिया का फायदा यह होता कि 99 पब्लिक को जो फायदा होता वो इंडिया का फायदा होता, 90% आदमियों को जो फायदा होता वो सही भक्त, सही देशभक्त वो है कुछ जो 90% आदमी का जो काम करता है। सही देशभक्त वो है कि हिंदुस्तान के बेरोजगार बच्चों के बारे में सोचता। सही देशभक्त वो है कि जैसे हिंदुस्तान के गरीब से गरीब बच्चों को जैसे तालीम, फ्री तालीम जो देता है वो देश का भक्त होता है। सही देशभक्त ये होता है कि जैसे गरीब से गरीब आदमी को जैसे अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट जो देना चाहता वो सही देशभक्त होता है। लेकिन इनका किस्सा क्या चल रहा भाई, देखो BSNL है, आज़ादी मिलने के बाद अपन क्या करें कि कुछ पब्लिक सेक्टर बोले। क्यों पब्लिक सेक्टर बोले? उनसे जो पैसा, उधर से जो पैसा आता वो तमाम इंडिया के वास्ते इस्तेमाल होना चाहिए।
शुड बी पब्लिक मनी, पब्लिक प्रॉपर्टी। रेलवे से जो पैसा आता वो हिंदुस्तान के वास्ते आना, बीएसएनएल से जो पैसा आता वो हिंदुस्तान के वास्ते होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रियल पेट्रियाटिज्म। लेकिन अब क्या हो रहा, बीएसएनएल को खत्म कर रहे, बीएसएनएल के लोगों को नौकरियों से निकाल दे रहे, बीएसएनएल को क्लोज कर रहे। किस वास्ते भाई? जियो के वास्ते। और जियो किसका है भाई? अंबानी का वास्ते है। अरे तुम हिंदुस्तान का गुलाम है कि अंबानी का गुलाम है? यह साबित हो रहा कि तुम अंबानी का गुलाम है, पब्लिक का गुलाम नहीं है, पब्लिक का गुलाम नहीं है। सबसे बड़ी चीज एलआईसी है, एलआईसी है। लाखों लोग उसके ऊपर जी रहे। अब क्या कर रहे? एलआईसी को खत्म कर दे रहे। और एलआईसी को किस वजह से खत्म कर रहे हैं? कौन सा आ रहा? रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी आ रहा, रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी आ रहा। रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी के वास्ते एलआईसी को क्लोज कर रहे हैं आप लोग। भारत पेट्रोलियम, ये भारत पेट्रोलियम पब्लिक सेक्टर हिंदुस्तान के वास्ते, और भारत पेट्रोलियम के जगह रिलायंस पेट्रोलियम आ रहा। आप देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है? हवाई जहाज, एयर इंडिया। और एयर इंडिया का सर्विसेज पूरी पब्लिक के वास्ते थे आज तक। अब स्लोली क्या कर रहे? एयर इंडिया को खत्म कर दे रहे, एयर इंडिया को क्लोज कर रहे। किस वजह से? एयर इंडिया की जगह जो सो उसको जो सो दूसरी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को देने के वास्ते। अब देखिए, बोलिए भाई साहब, कौन सच्चे देशभक्त है और कौन देशद्रोही है? मैं आदिलाबाद का हूँ, यहाँ पर पढ़ा, यहाँ की हाई स्कूल में मैं पढ़ा, मेरा डिग्री यहाँ पर हुआ। और 78 में मेरा लॉ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो सो मैं 10 साल यहाँ पर प्रैक्टिस किया। मैं विद्यानगर का म्युनिसिपल काउंसलर था कुछ दिन तक यहाँ पर। 1972 में मसूद अहमद खुर्शीद साहब हमारे मिले थे, हम उनके सपोर्ट करते थे यहाँ पर। और हमारे सैयद मुकस्सिर शाह साहब जो एमएलसी थे, बहुत रहम दिल के आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत इंसान थे। उन्होंने मेरे को बहुत बड़ा मदद की है। उनको कभी हम लोग भूल नहीं सकते। ऐसे लोगों को हम भाई भाई के जैसा मिलके रहते थे, हमको उनको बच्चों के जैसा देखते थे, साथ में मिलके खाते थे, साथ में मिलके जाते थे। हमारी शादी में उन्हें आते थे, उनके घर में कुछ फंक्शन हो हम लोग जाते थे। हमारे घर में सभी हमारे मुस्लिम के दोस्त आते थे। हमारे अखलाक भाई थे वहाँ पर, कई लोग थे, हमारे मुबारक थे, उन्होंने गाना बहुत अच्छा गाना गाते थे, हमारे कॉलेज के दोस्तों। आज इतने हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे अच्छे के दोस्तों के पीछे तो नफरत पैदा करना चाहते। अरे हम इंसान चाहते, इंसानियत को चाहते, इंसानियत चाहते, इंसाफ चाहते। तुम्हारे जो शैतान के जैसा नाइंसाफी नहीं चाहते हम लोग। प्यार चाहते, मोहब्बत चाहते, नफरत नहीं चाहते। अरे तुम तो नफरत पैदा करने वाले हैं, हिंदुस्तान के दुश्मन है, तुम तो दुश्मन है। तो दोस्तों, भाइयों, अब जो एक्चुअली जो हिंदू का जो वर्ड है, अगर सचमुच अगर कोई पढ़े, हम लोग जो सो थोड़ा बहुत वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, एक दो बार कुरान पढ़ा भाई, और एक दो बार जो सो बाइबल पढ़ा भाई, कहीं पर भी जो सो हिंदू बोले तो एक रिलीजन बोल के नहीं है। यहाँ पर जो सिंधु रिवर है, हिंदू रिवर है, हिंदू रिवर का इधर का ईस्ट साइड में जो भी रहते सब जो सो हिंदू का जो सो वहां पर हिस्ट्री के अंदर लिखा गया।
अगर हिस्ट्री पढ़ते तो उनको मालूम होता था हिंदुस्तान का जो आज़ादी हुआ, आज़ादी का लड़ाई के अंदर कौन पार्टिसिपेट नहीं करे। कितने मुस्लिम लोग शहीद हो गए। 1962 के अंदर जो चाइना के साथ वार हुआ, कितने मुस्लिम लोग वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करे। 65 में जो पाकिस्तान के साथ वार हुआ, उसमें भी जो कई मुस्लिम लोग पार्टिसिपेट करे। 71 बांग्लादेश वार के अंदर भी पार्टिसिपेट करे। अगर वोट है, वोट मांगना है, हम लोग वोट देते। उस वक्त ये नहीं पूछते कि आप इंडियन सिटीजन है या नहीं है। हमारी वोट से तो आप चुन के आ गए, और आप पूछते कि जैसे तुम्हारा वोटर कार्ड नहीं चलता, ये नहीं चलता, तुम्हारा जो सो आधार कार्ड नहीं चलता। अरे वो तो आप ही दिए ना भाई, आप ही दिए ना। आप जैसे डॉक्यूमेंट आप नहीं चलते बोले तो फिर किधर जाना चाहिए। तो आप लोगों को जो सो ज़्यादा वक्त में नहीं लेते हुए, और एक चीज़ बहुत खुशी की बात है, मैं तो जो सो हमारे मोदी साहब को और इनको जो सो बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस बात से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अब जो मंच के ऊपर बैठे लोग हैं या तमाम लोग हैं, हिंदुस्तान का जो अवाम है, हिंदुस्तान का जो पब्लिक है, हिंदुस्तान का नौजवान है, उनको जैसो उठने की जैसो जो तुम जो माहौल पैदा कर दिए, इस बात से जैसो हमको जैसो आपके हम लोग थैंक्स देना चाहते हैं। और जो अच्छे सोचने वाले हैं, रियल जो सेक्युलरिज्म के तरफ जो सोचने वाले हैं, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई होना बोल के जो सोचने वाले हैं, वो सबको जो सो आप यूनाइट कर रहे हैं। इस बात से जो सो आपको जो सो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शुक्रिया अदा इस बात से करना चाहते हैं कि जैसे तुम्हारा जो सही फेस है, रियल फेस है, वो पब्लिक को तुम नजर बता रहे, इस बात से जो भी तो हमको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, और एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। एक मकान है, बूढ़े मियाँ रहते, उनकी जो सो वाइफ रहती, 4 बच्चे रहते, 4 बेटियाँ रहते, उसमें जो सो बहू रहते, सन-इन-लॉ रहते, सब लोग रहते, ग्रैंड सन्स रहते, ग्रैंड चिल्ड्रन रहते। अच्छा मकान है। एक दिन क्या होता, एक छोटा भाई जो सो मकान को पूरा कब्जा कर लेता और सबको बाहर निकालता, और बाप से बोलता तुम्हारा डॉक्यूमेंट दो, और माँ से बोलता तुम ये मकान के ही बोलते तुम्हारा डॉक्यूमेंट दो, और बड़ा भाई से बोलता तुम्हारा डॉक्यूमेंट दो। ऐसा चल रहा काम आजकल। अरे ये तो मकान हमारा है, ये तो हमारा मालिक, हमने बनाया ये मकान को, और हमको बाहर निकाल के तुम ये बोलते कि जैसे तुम्हारा डॉक्यूमेंट दो। तो इतनी नाइंसाफी बात कोई नहीं हो सकता। और हम ये चाहते हैं कि जो सो हर धर्म ये बताता है कि जो सो सबकी भलाई सोचो, सबकी अच्छाई सोचो, किसी का जो सो दिल को नहीं दुखराना। ये हम लोग सुनते थे कि जो सो भाई मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, मगर किसी का दिल मत तोड़ो। अगर मोदी साहब और अमित शाह आप एक आदमी का भी अगर दिल जो सो टुकराते हैं, तो हम ये तो बताना चाहते हैं कि ये सो गॉड विल नेवर फॉरगिव यू। अरे इनका क्या रहा, जो आदमी बोलता कि जो सो हम सबसे बड़ा पावरफुल है, सबसे बड़ा पावरफुल है, सबसे बड़ा पावरफुल है, हमको कोई नहीं मार सकते, ऐसा आदमी कभी जो सो सक्सेसफुल नहीं रहा। हमारी तेलुगु में एक छोटी सी कहावत है, హిరణ్యకశిపుడు రాక్షసుడు ఉండే వాడు హిరణ్యకశిపుడు రాక్షసుడు తపస్సు చేసినాడు దేవుడి గురించి. ఆయన దేవుడి గురించి ఏమడిగా అంటే, దేవుడు అడిగి ఏం కావాలి నీకు అడిగినాడు, నాకు చావు లేకుండా వరం ఇయ్యన్నాడు, చావు లేకుండా వరం ఇయ్యన్నాడు. సో దేవుడు అన్నాడు అట్లా ఇవ్వడానికి లేదు,
ఇంకా ఏమన్నా కోరుకో అన్నాడు. ఇంకా ఏమన్నా కోరుకో అంటే అతడేమన్నాడు, दिल में नहीं मरना, रात में नहीं मरना, घर के अंदर नहीं मरना, घर के बाहर नहीं मरना, आदमी से नहीं मरना, जानवर से नहीं मरना, हथियार से नहीं मरना, ऐसा जैसे सब पूछ लिया उन्हें. तो भगवान बोल दिया कि ठीक है भाई, सब दे दिया. अब पूरा हमला शुरू कर दिया उन्हें, शैतान का जैसा काम शुरू कर दिया उन्हें. और क्या करना भाई, तो उसका खुद का बेटा जो सो उसका अगेनिस्ट हो गया. उसका बेटा अगेनिस्ट होके जो सो उसका बेटे को भी जो सो मारने को चले गया. तो गॉड हैज अपीयर्ड. कौन सी शेप में आया भाई? आदमी नहीं, जानवर नहीं, पूरा बॉडी जो सो इंसान का, सिर जो सो लाइन का, बबर का शेर, चेहरा. फिर जो सो कौन सी टाइम पे आया? डे नहीं, रात नहीं, जो सो सूरज डूबने के जो टाइम रहता वो टाइम पे आया. आके उसको उठा के जो सो किधर लेके गया? बाहर नहीं, घर के अंदर नहीं, दरवाजे के पास लेके गया. और अपने 2 पैरों के ऊपर उसको सुलाया, नीचे भी नहीं, ऊपर भी नहीं, वहां पर. और किससे मारा? चाकू से नहीं, तलवार से नहीं, अपना जो अंगूठी है ना, अंगूठी से मार दिया उसको. तो ये लोग का भी ऐसी नौबत आता. अरे मोदी साहब, हिटलर जैसा लोग चलेगा. हिटलर जैसा आदमी जो लोगों को जो सो दबाने की कोशिश में हजारों लोगों को जो मारा, बहुत पावरफुल. हिटलर का जैसा आदमी चलेगा. अगर कोई बोलता कि जैसो मैं सबसे बलवान हूं, सबसे पावरफुल हूं, अरे तुमसे ऊपर और भी लोग हैं, तुमसे ऊपर. दुनिया बनाने वाले हैं कोई, जिसकी मेहरबानी से अपने को पानी मिल रहा, जिसकी मेहरबानी से अपने को हवा मिल रहा, चांद चल रहा, सूरज चल रहा, सब कुछ चल रहा. अगर दुनिया बनाने वाले अगर एक है तो उन्होंने ही सभी इंसान को बनाया, हिंदू को भी बनाया, मुस्लिम को भी बनाया, सिख को बनाया. पहला इंसानियत सीखो, प्यार सीखो, मोहब्बत सीखो, ईमानदारी का काम करो. एक बहुत बड़ा पुराना गाना था, ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, बने तो इंसान का जो औलाद बनो. ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, औलाद जो सो इंसान का औलाद बनो. ये ऐसी जो सो इंडियन ट्रेडिशन इज ए ग्रेट ट्रेडिशन. बहुत बड़ा जो सो हिस्ट्री था अपना. और यहाँ पर ये ट्रेडिशन में सभी जो सो मिलके भाई भाई का जैसा रहते. हाँ, तो कौन से भी वर्ड से इस्तेमाल करो, लेकिन एक ही चीज रहता. पानी बोलो, तन्नीर बोलो, मंचनील बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही चीज रहता. इस वास्ते हम ये साबित करके बताएंगे आपको. विल प्रूव दिस दैट ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. और हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई की जैसा मिलकर रहेंगे. तो एक नारा दो कि तुम तोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे, तुम तोड़ेंगे, तुम तोड़ेंगे. हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम. हम क्या चाहते? आजादी. तुम क्या चाहते? आजादी. हम क्या चाहते? आजादी. एनपीआर से आजादी, एनआरसी से आजादी. थैंक यू.